नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और कुरुक्षेत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में पुलिस और वकीलों के बीच हुई हिंसक झड़प में ये लगने लगा था कि शायद मामला अब कुछ ठंडा पड़ेगा, लेकिन 2 नवंबर को 30 हजारी कोर्ट में जो हिंसा और आगजनी हुई, उसके 2 नए वीडियोज ने एक नए सिरे से सारे कांड को ताजा कर दिया। तस्वीरें एक महिला आईपीएस ऑफिसर की, जिनके साथ वकीलों की भीड़ बदसलूकी करती है, धक्का मुक्की करती है और पुलिस अफसर को हाथ जोड़कर विनती करने के बावजूद मौके से वापस भागना पड़ता है। लेडी पुलिस ऑफिसर के साथ हुई इस हरकत के बाद अब महिला आयोग भी इस मामले में दखल दे चुका है। इसलिए आज कुरुक्षेत्र में पहली बार हमारे साथ होंगे वो वकील जो खुद मौके पर थे, जो इस फसाद की असल वजह का, उस मौके का भी हिस्सा रहे हैं, जिनकी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर उस रोज अदालत में गोली क्यों चली थी, कैसे चली थी, आग क्यों लगी थी, दंगा क्यों हुआ था। याद कीजिए, क्या आपने हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसी कोई तस्वीर देखी है जब बदन पर खाकी वर्दी पहने पुलिस का कोई सीनियर अफसर हाथ जोड़कर भीड़ के सामने खड़ा हो? पर तस्वीरें हैं, लेकिन यह बिल्कुल वैसी ही तस्वीर है जो बहुत कुछ बोलती है। यही हुआ था 2 नवंबर की दोपहर को, जब दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच हंगामा हुआ। यह वीडियो कोर्ट के अंदर का है, जब हंगामा काफी बढ़ चुका था और कोर्ट कैंपस में आग भड़क गई थी। सुलगती लपटों के ठीक सामने वर्दी पहने जो महिला अफसर आपको नजर आ रही हैं, वो 2009 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं मोनिका भारद्वाज। मोनिका भारद्वाज नॉर्थ दिल्ली की डीसीपी हैं। तस्वीरों को गौर से और तफसील से देखिए। डीसीपी मोनिका भारद्वाज, उनके पीछे खड़े हैं 4 पुलिस वाले। डीसीपी मोनिका पूरे घटनाक्रम को लीड कर रही हैं, लिहाजा मोर्चा उन्होंने ही संभाला था। आगे खड़ी थी, उनके बाईं तरफ कोर्ट के अंदर रखी गाड़ियां धू धू करके जल रही थी। हंगामे की हद पार हो चुकी थी। फिर भी लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना पुलिस का फर्ज था, लिहाजा आईपीएस मोनिका भारद्वाज अपनी पुलिस टीम के साथ सामने से आ रही भीड़ को रोकने की कोशिश करती हैं। उनको रोकने के लिए, मनाने के लिए हाथ भी जोड़ती हैं। साथ ही पुलिस वाले भी हाथ उठाकर अपील करते हैं कि रुक जाओ, मान जाओ, लेकिन भीड़ बेकाबू है। एक हुजूम दौड़ता हुआ आता है, मोनिका भारद्वाज और उनकी टीम को काफी पीछे धकेल देता है। लेडी पुलिस ऑफिसर के साथ धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। भीड़ किसी की नहीं सुनती। इसके बाद क्या हुआ यह भी देखिए। सैकड़ों की भीड़, यह भीड़ आईपीएस ऑफिसर मोनिका भारद्वाज के साथ लगातार बदसलूकी करती रही, उन्हें दौड़ाती रही। मोनिका के दोनों तरफ उनके 2 साथी उन्हें बचाते हुए इस भीड़ से दूर लेकर आते हैं, लेकिन पीछे से आ रही वकीलों की फौज रुकने को तैयार नहीं है। मोनिका भारद्वाज चाहती हैं कि वो वापस मुड़ें और फिर भीड़ को समझाएं, लेकिन उनके साथ चल रहे लोग उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। तस्वीरें सामने हैं जो बार बार बस एक ही सवाल उठा रही हैं कि जो कुछ भी हुआ, क्या उसका कोई जवाब है किसी के पास? एक क्राउड कंट्रोल की सिचुएशन थी वहाँ पे नेचुरली। तो मैं इस डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी हूँ। आई वेंट देयर एज अ डिस्ट्रिक्ट डीसीपी। बाकी जैसा आप सबको पता है कि जुडिशियल इंक्वायरी इसमें ऑलरेडी ऑर्डर्ड है, तो आई डेफिनेटली गो एंड गिव माय वर्जन। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जो जुडिशियल इंक्वायरी हुई ऑलरेडी ऑर्डर्ड है, वहाँ पे जाके मैं अपना वर्जन पूरा दूंगी। मोनिका भारद्वाज के साथ जो बदसलूकी हुई, उसे देखकर महिला आयोग ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की मांग की है। आज अभी हम लिख रहे हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली को कि इसके ऊपर एक सेपरेट एफआईआर किया जाए, क्लब नहीं किया जाए। एसआईटी भी शायद पूरी घटना की है, तो एसआईटी के पार्ट ना होकर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। आइडेंटिफाई करें वीडियो से कौन लोग हैं और उनके अगेंस्ट कड़े से कड़े चार्जेस लगाएं। 2 नवंबर की दोपहर वकील और पुलिस वालों के बीच की हाथापाई की कुछ और नई तस्वीरें आ गईं। ये तस्वीर भी कोर्ट परिसर के अंदर और लॉकअप के ठीक सामने की है। वकीलों का हुजूम लगातार पुलिस वालों पर हावी है। पुलिस वाले उन्हें मना रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ में एडिशनल डीसीपी हरेंद्र कुमार मौजूद हैं, लेकिन भीड़ बेकाबू है, सुनने को तैयार नहीं है। कुछ वकील ऐसे भी हैं जो हंगामा करते अपने साथियों को समझा रहे हैं कि रुक जाओ, मान जाओ, मारपीट न करो, लेकिन देखिए, किसी के हाथों में बेल्ट है तो किसी के हाथ में डंडे। तस्वीरें आपके सामने हैं, उसमें साफ दिखता है कि पुलिस वालों को बेल्ट तक से पीटा गया। एडिशनल डीसीपी भी भीड़ के बीच में गिर गए, उन्हें भी बेल्ट से मार पड़ी। 1, 2, 3, 4,
5। लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने संयम बरता, क्योंकि अगर वो भी यही करते तो मामला बहुत गंभीर हो जाता। वहाँ पे सैकड़ों तादाद में लॉयर्स थे और उनका पर्पस था कि लॉकअप पे जो भी स्टाफ है उनको पीटें, और लॉकअप तोड़ के अंदर घुसने का उनका पर्पस था। उसको रोकने के लिए हमने जो भी हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज थे उसके साथ हमने उनको रोका। डिस्पाइट उनके हाथों में बेल्ट, डंडा सब कुछ था और वो पीटने के लिए उतारू थे और पीट भी रहे थे, लेकिन हमने संयम बरता, क्योंकि हमें लगा कि अगर हम भी उन्हीं की तरह एजिटेट होकर रिएक्ट करेंगे तो मामला और तूल पकड़ेगा। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने मारपीट की शुरुआत करी, किसने गोली चलाई, कौन गुनहगार है और कौन पाक साफ, ये सब जांच का विषय है। दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। रिटायर्ड जज की टीम जांच कर रही है। आने वाली 1 महीने में रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो भी सबूत कैमरे पर अब तक मिले हैं वो भी बहुत कुछ कह रहे हैं। ब्रेक से पहले आपने देखा कि कैसे नॉर्थ दिल्ली की डीसीपी मोनिका भारद्वाज के साथ 30 हजारी कोर्ट परिसर के अंदर बदसलूकी और धक्का मुक्की हुई। लेकिन इन्हीं तस्वीरों को लेकर 30 हजारी कोर्ट के वकीलों से हमारे संवाददाता ने बात की। आप उनका तर्क सुनिए। एक वीडियो जो आया है बड़ा हैरान और परेशान करने वाला है, जिसमें आईपीएस महिला जो है डीसीपी नॉर्थ मोनिका भारद्वाज वो भाग रही हैं, पूरी बहुत भीड़ उनके पीछे भाग रही है। इस वीडियो के बारे में आप लोग कुछ कहना चाहेंगे या आप लोगों को कोई जानकारी? आप यदि उस वीडियो को ढंग से देखें, अगर यदि ढंग से देखें तो उसमें लॉयर्स हैं वो जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो भीड़ को सब इसी जगह की वीडियो है, पीछे की वीडियो है, उसमें जितने भी हमारे वकील भाई हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको। वकील कभी इस तरह का झगड़ा करते ही नहीं, हम तो रोक रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ ना हो। उसमें कई अज्ञात लोग भी हैं, पता नहीं कौन है, कहां से आए हैं, क्या है। सिर्फ एक सफेद शर्ट में कोई जानकारी, सफेद शर्ट काली पैंट पहने से कोई लॉयर नहीं बन जाता ना जी। खुली एंट्री है, सिक्योरिटी पुलिस नहीं तो करनी है। कहना है कुछ और लोगों से आई कार्ड दिखा के सिक्योरिटी करे। हम हमेशा कोऑपरेट करते हैं, देखें हमारा आई कार्ड। हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, कहीं कोर्ट भी जाते हैं, 30 हजारी में भी कई बार होता है। हम आई कार्ड दिखा के एंट्री करने में हम दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में पुलिस वालों और वकीलों के बीच में जो झगड़ा हुआ उसके अब तक 10 से ज्यादा वीडियोस आ चुके हैं। ये सारे सीसीटीवी तस्वीरें हैं और अब सारा खेल दरअसल इन्हीं तस्वीरों पर टिका हुआ है। इन्हीं वीडियो के आधार पर न्यायिक जांच भी चल रही है और जिसके बाद ये पूरी तरह साफ हो पाएगा कि इस हिंसा का जिम्मेदार असल में था कौन, पुलिस वाले या फिर 30 हजारी कोर्ट के अंदर मौजूद वकील। और एक सबसे विस्फोटक वीडियो जिस पर आज दिन भर से चर्चा चल रही है, लेडी पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर मोनिका भारद्वाज के साथ जिस किस्म की बदसलूकी हुई है उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जुड़ेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ वकील जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर उस रोज 30 हजारी परिसर में क्या हुआ। 40 मिनट तक नॉन स्टॉप बिना ब्रेक के। स्वागत है आप सभी का। आज एक बार फिर दिल्ली में कोर्ट के अंदर, परिसर के अंदर पुलिस वालों और वकीलों के बीच जो झड़प हुई थी उसको लेकर कुछ नए वीडियो सामने आए और आज कुरुक्षेत्र में हम उस पर बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ आज वो लोग हैं जिन्होंने इस पूरे झगड़े को, आगजनी को, पुलिस के रवैये को, वकीलों के रवैये को अपनी आंखों से देखा है। ये चश्मदीद भी हैं, शायद हिस्सा भी हैं। हम उनसे पूछेंगे। तो मैं आपका परिचय सबसे पहले उन्हीं लोगों से करा देता हूं। हमारे साथ ललित शर्मा जी हैं, लॉयर हैं, और ललित शर्मा जी की सबसे बड़ी पहचान, भूमिका इस पूरे प्रकरण में यह है कि झगड़ा जहां से शुरू हुआ पार्किंग से, कि गाड़ी पुलिस की वैन के बगल में लगानी चाहिए, एक वकील ने उस गाड़ी में ललित शर्मा जी बैठे हुए थे। गाड़ी चला रहे थे सागर शर्मा, जिनको चोट लगी है, जिनकी तस्वीरें भी आई हैं कि उनके साथ मारपीट हो रही है पुलिस लॉकअप के अंदर। तो इस लिहाज से ललित शर्मा जी इस पूरे मामले के बिल्कुल बुनियाद से, बिल्कुल शुरुआत से जुड़े हुए हैं। स्वागत है ललित जी आपका। उनके साथ ही मौजूद है सुरेंद्र चौहान जी, आप भी इस पूरे मामले को बहुत नजदीक से देख चुके हैं। स्वागत है सर आपका। और साथ साथ हमारे साथ विकास गुप्ता जी हैं, जाने माने वकील हैं। तो ये तो हुआ वकीलों का पैनल, अगर हम कह सकें तो। दूसरी ओर इस पूरे प्रकरण को पुलिस के नजरिए से समझने के लिए हमारे साथ वेद भूषण शर्मा जी हैं, जो कि पूर्व एसीपी हैं और इस मामले पर बहुत मुखरता से पुलिस के पक्ष में अपनी बात रख रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ एक और बहुत सीनियर ऑफिसर, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी, बहुत ही रिस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर रहे, विक्रम सिंह जी जुड़ गए हैं। सर आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। आप स्टूडियो में होते तो ये तस्वीरें बहुत ज्यादा आप भी देख पाते और एक्सप्लेन कर पाते हमारे लिए, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा वहां भी अगर आपके आसपास कहीं टीवी है तो उसको आप ऑन करा लें, क्योंकि आज हम तस्वीरों पर ही बात करने जा रहे हैं कि हुआ क्या, किसने किया, गलती किसकी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। ललित जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। पहले तो ये जो आज का वीडियो आया है, इसमें मोनिका भारद्वाज, नॉर्थ दिल्ली की डीसीपी, हाथ जोड़ के विनती कर रही है एक मॉब से, जो मॉब वकीलों का था, कि वो शांत हो जाएं, लेकिन इनके साथ धक्का मुक्की हुई,
कुछ लोगों का कहना है मारपीट हुई और फिर इनको यहां से अपनी जान बचा के भागना पड़ा। इस पर क्या कहना है? क्या आप इस वक्त यहां थे? देखिए, एक तो मैं ये कहूँगा कि मैं उस टाइम पे यहाँ मौजूद नहीं हूँ। अब ये वीडियो की क्या सच्चाई है, ये क्योंकि पुलिस के अंडर में है ये सीसीटीवी, और ये क्या टेम्पर करके इसको फैब्रिकेट करके फोर्ज करके किस तरीके से दिखाया जा रहा है, ये तो पुलिस ही बता सकती है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जो है वीडियो है कोई भी नहीं दिखाई जा रही, कट शॉट करके वीडियो दिखाई जा रही है। इसके अलावा यदि उनको कुछ भी दिक्कत हुआ था, उनके साथ धक्का मुक्की हुई थी, उनके साथ मिसबिहेव हुआ था, तो दे शुड हैव टू कंप्लेंट। अभी तक उन्होंने 6 दिन गुजर गए इस बात को, और 6 दिन बाद भी उन्होंने कोई कंप्लेंट इस बात की नहीं है। आज ये नई सीसीटीवी फुटेज ये दिखाते हैं कि इस तरह से हमारे साथ में हुआ है। क्या शो करना चाहते हैं, क्या सिद्ध करना चाहते हैं? कंप्लेंट पे तो रोक है हाईकोर्ट की कि 2 नवंबर की वारदात पे कोई शिकायत नहीं दर्ज हो सकती है, और इन्होंने आज ये कहा है कि मैं जुडिशियल इंक्वायरी के सामने कहूंगी। जस्ट अ मिनट कंप्लीट कर दूं। ये घटना कब की दिखा रहे हैं? ये 2 तारीख की घटना। 2 तारीख की कितने बजे की घटना दिखा रहे हैं? तो ये तो आप बेहतर बता पाएंगे क्योंकि उस वक्त आप वहां पर थे। आप देखिए ये आगे मैं सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से आग लग रही है, इसका मतलब वो जो बाइक जली थी है उसके बाद की वारदात है। 2 तारीख के बाद के लिए जुडिशरी ने उसको कंप्लेंट के लिए मना किया। 2 तारीख को तो ये जब इनके साथ कुछ भी हुआ तो 2 तारीख को तो कंप्लेंट दे सकते थे। वेदर दे हैव सी हैज गिवन एनी कंप्लेंट? नो, मतलब कुछ हुआ ही नहीं इनके साथ। नहीं, कुछ कंप्लेंट दी उनके साथ होता वो कंप्लेंट हो सकता है, करें ना करें। आप क्या जो दिख रहा है आप कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ, करेंगे क्या उसको? एक मिनट, जो हो रहा है उस पर तो बताइए जो दिख रहा है। ये भी वकील डिक्टेट करेंगे कंप्लेंट दें। ये सीसीटीवी फुटेज किसके अंडर में? फुटेज किसके अंडर में? क्या इनको जो है मैनिपुलेशन नहीं हो सकती इसके साथ में? सर दिख रहा है ना, वो तो सामने दिख रहा है सर। मैनिपुलेशन में जाएंगे, एफएसएल में जाएंगे, पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा कि ये किसके कंट्रोल में है। नहीं कहना उससे, मैं कह रहा हूँ कि पुलिस के कंट्रोल में है, तो जो हुआ 6 दिन बाद क्यों आ रही है? जो हुआ है उस पर तो बोलिए सर एक बार। ये बताओ ना क्या हो रहा है आपके सामने? ये हुआ ही नहीं है, ये देखिए अब आप देखिए, ये हुआ ही नहीं है। हाथ जोड़ रही हैं, आपको दिख ही नहीं रहा। क्या नॉर्थ दिल्ली की डीसीपी मोनिका भारद्वाज के साथ धक्का मुक्की हुई या नहीं? मैं तो साफ पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि दिख रहा है सब। देखिए ऐसा है, यदि कोई धक्का मुक्की हो उस टाइम पे मैं वहां सामने नहीं हूं और उसके साथ में धक्का मुक्की के साथ आगे दिखाइए प्लीज, एक बार आगे दिखाइए शर्मा जी सर, दिखाइए इसको वीडियो को। ये देखिए शर्मा जी एक करके बोलो, थोड़ा संयम रखिए। बात कर रहे हैं, आगे देखिए क्या हो रहा है। बात कर रहे हैं, प्यार करने जा रहे हैं, गोदी में लेने जा रहे हैं, जब प्यार करने जा रहे हैं। देखिए कौन सी भाषा का प्रयोग, शर्मा जी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। शर्मा जी प्लीज मैं चाहूंगा क्या करने जा रहे हैं बताइए। मैं एक्सप्लेन करें क्योंकि ये उस घटना के दिन वहां पे थे, इनको मौका तो दीजिए, एक्सप्लेन तो कर सकें। अभी तक तो इन्होंने केवल ये कहा है कि उनको इस तस्वीर पे भरोसा नहीं है। आप करें डॉक्टर्ड है, बताएं। देखिए सुने अब सुने मेरी बात। मेरा क्योंकि इस फील्ड में तस्वीरों से कई वर्षों का नाता है, लगभग 2 दशक का। तस्वीरों में जो डॉक्टर होती हैं उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कट। अगर विजुअल में कहीं कट आता है तो आप ये कहते हैं कि ये सिलेक्टेड वीडियो है, कि कहीं से कुछ काटा कहीं चिपका दिया। इस वीडियो में कहीं कोई कट नहीं है, कोई कट नहीं है इस वीडियो के अंदर। तो अब आप मुझे बताइए, भीड़ आ रही है, वो हाथ जोड़ के कहते हैं रुक जाइए, उनके साथ ही पुलिस वाले हाथ ऊपर करे कह रहे हैं थम जाइए, उनको दौड़ा दिया यहां से। मैं ये बोल रहा हूँ इस वीडियो के सामने जब ये हुआ है, ये हादसा है, उस टाइम पे मैं यहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, नहीं तो मैं आपको बताता। सर मौजूद तो मैं भी नहीं था, लेकिन मैं बात तो कर रहा हूँ। इसके बाद में आप बात करने से क्यों बच रहे हैं? एक मिनट, बात करने से नहीं बच रहे हैं हम। इसके साथ में आप देखिए सही है गलत, ये तो बताएं ये गलत है या सही है। आप जस्टिफाई कर दो कि जी बहुत अच्छा हुआ है। वीडियो को देखिए, आप वीडियो को गौर से देखिए। दोबारा चलाइए, कौन से वकील का हाथ लग रहा है इसमें? बताइए जरा कौन से वकील का हाथ लग रहा है उनके साथ में, और वकीलों के बेस में कौन है, पुलिस वाले हैं कौन है, उनको क्या क्या नया तर्क जो है आज से सुन रहे हैं कि ये वकील शायद है ही नहीं। अब ये बताइए उनके साथ में पुलिस वाले भी हैं, नई बात आ गई, वकील है भी है नहीं है, और ताज्जुब हो गया। वकील साहब मैं तो आप पे धन्य हूँ, आप पे धन्य हूँ। आप कमाल कर दिया, हाथ लगाया। एक सेकंड चलने गौर से देखो किसने हाथ लगाया। गौर से देख रहे हैं सर, मैं तो कह रहा हूँ वकीलों ने लगाया वकीलों ने हाथ, दिख रही है। आप आंख देखी मक्खी को निकल सकते हैं, मैं नहीं निकल सकता। एक मिनट, ये देखिए हाथ लगाए उनके, आप देखो गौर से हाथ लगाए उनके वकीलों का किसी का, जो आप दिखा रहे हो। आईपीएस ऑफिसर करनाल सिंह, एक मिनट मैं करनाल सिंह जी को लाना चाहता हूँ इसमें। जी सर आप सुन रहे हैं तक। पहले अगर हम वर्दी और वकील की वर्दी दोनों से अलग हट करके देखें, इस वीडियो को ये ना सोचे कि मैं खाकी में हूँ या मैंने वकील की वर्दी पहन रखी है। एक आम समाज में देखें कि एक लेडी है जिसके साथ 2-3 आदमी हैं, उधर से एक ग्रुप आता है, वो ग्रुप उसके साथ धक्का मुक्की करता है, उसको भगाता है,
वो आदमी जो उसके साथ है उसको अलग ले जाने की कोशिश करते हैं, वो जो दूसरे लोग हैं, दूसरा ग्रुप है, उनका पीछा करता है। आप इसको देखिए, मानवता के एंगल से देखिए, हम वकील और पुलिस के एंगल से ना देखें इसको। अगर आप इसको मानवता के एंगल से देखें तो हमारे समाज की इस वीडियो से क्या दुर्दशा शो करता है कि मॉब जो है मिलके कुछ भी काम कर सकता है। हम प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसके बाद का वीडियो भी चलाएं जी। प्रॉब्लम क्या आ रही है, हम केवल ये देख रहे हैं कि हमने वकील का चोगा पहन रखा है या सर ये उसके तुरंत बाद का दूसरे कैमरे का वीडियो है, इसमें ये मोनिका भारद्वाज जी जो है ये आ रही है, इनको लोगों ने घेरा हुआ है। अच्छा, इस पर भी अभी कंट्रोवर्सी है कि जो लोग इनको घेरा हुआ है जिन्होंने, वो इनके साथ बदसलूकी कर रहे थे, इनको बचा रहे थे, एक, और दूसरा ये पुलिस वाले हैं या वकील हैं जो इनको बचा रहे हैं। सुरेंद्र जी देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट जो सामने दिख रहा है वो पुलिस वाले हैं और अफसर्स उनके साथ जो भाग रहे हैं, जो मोनिका जी, ये पुलिस वाले उनको सिक्योरिटी कवर दे रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने रुकने के लिए बोला कि रोको, मुझे ज्यादा नहीं जाना है। वो प्रथम दृष्टि से दिखा रहा है कि वहां पर ये जो सीसीटीवी फुटेज का जो वो दौड़ नहीं पा रहे थे, इनको दौड़ाया जा रहा है, इसलिए उनको दौड़ नहीं पा रहे थे, दौड़ाया जा रहा है उनको। इसलिए किस तरह से आपके जो डीसीपी साहिबा हैं, उन्होंने खुद आपके जो सिपाही है या कोई भी ऑफिसर है वहां पर, उसको रोका है। उसकी तो रिवॉल्वर छीन लिया आप लोगों ने, आज तक नहीं मिली। लाइए रिवॉल्वर। आप झूठ के सिवा आप लोगों ने। अच्छा, फुटेज दिखाओ जो रिवॉल्वर छीनी है। आज पहली बार 7 और 8 तारीख को आप छिन गई, 2 तारीख को कुछ नहीं, 3 तारीख को रिवॉल्वर नहीं छिनी, कोर्ट में नहीं छिनी, आपके स्टैंडिंग काउंसिल नहीं बताते। सुरेंद्र जी मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपको। सुरेंद्र जी मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, एक उसकी भी तो फुटेज होगी। मेरा आपसे सीधा सवाल है, सुरेंद्र चौहान जी, इस तस्वीर में जो दिख रहा है, आईपीएस मोनिका भारद्वाज को यहाँ से क्यों भागना पड़ रहा है? लोगों को प्रोटेक्शन क्यों देनी पड़ रही है? किससे बचाना पड़ रहा है? देखिए, उस समय की जो भूमिका रही होगी इनके अधिकारियों की, अपने सबसे पहले अफसर को कवर दे रहे हैं। किससे बचा रहे हैं? वो पीछे मॉब दिख रहा है। कौन है मॉब में? मॉब दिख रहा है। किसका मॉब? ये मॉब जो आप दिखाना चाह रहे हैं। मॉब में कौन है? जो आप दिखाना चाह रहे हैं। मॉब में वकील है। अरे कह दो ना, वकील नहीं है यार, बाहर के हाथ गुंडे आ गए होंगे, बदमाश आ गए होंगे, गुंडे आ गए होंगे, बदमाश आ गए होंगे। पुलिस ये इनको दिख नहीं रहा, नंगी आंख से नहीं दिख रहा कि ये कौन लोग है। अरे गुंडे मवाली बोल दो ना, गुंडे मवाली है, बोल दो एक बार। गुंडा मवाली बोल दो आप अपनी हद में रहे, बोल दो आप अपनी हद में अपनी माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज आल्सो। आप बोल दो गुंडे मवाली। आप अपनी गुंडागर्दी में उतरे हुए, आपको शब्दों की मर्यादा रखेंगे। आप अपनी गुंडागर्दी में उतरे हुए, आपको दिखता नहीं है। सुरेंद्र भाई आपको इतना बुरा, एक सेकंड, आपको भी इतना बुरा क्यों लगा? इन्होंने गुंडा मवाली बोला इसलिए बुरा लगा ना? मेरी बात सुनिए। वकील नहीं है, क्योंकि वो वकील है ही नहीं। अभी आप कह रहे थे वकील नहीं है, क्योंकि वो वकील नहीं है। अभी आप कह रहे थे वकील नहीं है, तो ये वकीलों को थोड़ी, वही तो वकीलों को बोल रहे हैं। आप कह रहे हो वकील है नहीं। सुनिए गौरव जी, आप ये जो इंटायर 30,000 कोर्ट जो है वो सीसीटीवी सर्वेलेंस में है, ठीक है, और उस सर्वेलेंस को कंट्रोल करती है दिल्ली पुलिस की कंट्रोल रूम, जो दिल्ली 30,000 कोर्ट में लॉकअप के पीछे है। मान लिया। और वहां से ये सेलेक्टिवली पिक एंड चूज, ये भी मान लिया, कट करके उसको वायरल कर रहे हैं। ये भी मान लिया। इन अदर वर्ड्स दे आर ट्राइंग टू शो दैट दे आर द विक्टिम। मैं तो कह रहा हूं, विक्टिम बताना चाह रहे हैं। आपका ये आरोप मैं पूरी तरह स्वीकार करता हूं पुलिस के ऊपर, जो आपका है कि सिलेक्टिव लीक हो रही है। हाँ, लीक कर रहे हैं क्योंकि एक्सेस उनको है, लेकिन वो सिलेक्टिव लीक कार्ड चलने वाला नहीं है। वो सिलेक्टिव लीक भी अगर तस्वीर में जो दिखाया जा रहा है वो गलत हो रहा है पुलिस के साथ, तो उसको बदल थोड़ी देगा। इसकी जेन्युइनिटी जब तक इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आती कि डॉक्टर है क्या, अब आप ऑफिशियल रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। कातिल भी तू और मुंसिफ भी तू, कातिल भी तू और मुंसिफ भी तू, सत्य नहीं मान सकते आप ही फैसला करोगे। कातिल भी तू और मुंसिफ भी तू, फैसला भी आप करोगे सच्चाई का। कमाल की वकालत है आपका इस मामले पर जो भी टेक हो आप, मैं जानता हूं कि आप ये मानते हैं कि वकीलों के साथ ज्यादती हुई। यस, ठीक है, मैं आपकी राय का मैं एहतराम करता हूं, सबको अपनी राय रखने का हक है। इस तस्वीर पर आप जो बोले, मैं चाहूंगा एक बार ये भूलकर बोले कि आप वकील हैं। ठीक है सौरभ, अब मैं चाहूंगा कि मुझे 60 सेकंड का समय दे, मैं खामोश रहा। देखिए, आप ये जो वीडियो आप सिलेक्टिवली दिखा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वीडियो कब का है? ये वीडियो उसके बाद है जब फायरिंग हो चुकी थी वकीलों के ऊपर। और क्या जब वकीलों के ऊपर फायरिंग के बाद आपका हक था कानून को अपने हाथ में लेने का? सुन ले, एक आदमी अपनी आपका हक था कानून को अपने हाथ में लेने का, फायरिंग हो गई है तो आपके पास थाना नहीं है, पुलिस के पास सारे आपका भी चैनल नहीं है ये रजत शर्मा का। ये ना अदालत है ना थाना है, ना अदालत है ना थाना है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपके बगल में सीनियर आईपीएस ऑफिसर बैठे, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि
आप थोड़ा सा उनको कह दें कि वो अपनी बात नहीं ठीक है, अपनी बात बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, दृढ़ता से बोलेंगे। वकीलों के ऊपर फायरिंग हुई है उसके बाद की वीडियो है। और सौरभ जी, अगर आप सिलेक्टिव वीडियो दिखाएंगे तो ये बात सही नहीं होगी। आपको वो वीडियो भी दिखानी चाहिए जिसमें इन्होंने वकीलों को दौड़ा दौड़ा करके मारा है। और दूसरी चीज मैं आपको, मैं एक मिनट सौरभ जी, बस 60 सेकंड में अपनी, अगर आप पूरे देश में सर्वे करा लें कि पीपल हु हैव बीन रॉन्ग्ड बाय पुलिस, अगर आपको एक हाउस होल्ड में एक आदमी मिल जाए जो कहे कि उसको देश की पुलिस ने सताया प्रताड़ित नहीं किया है, तो मैं अपने शब्द वापस ले लूं। और आप साथ ही साथ वकीलों का भी सर्वे करा लीजिए पूरे देश में, कितने लोग वकीलों के द्वारा सताए हुए हैं और कितने लोग इस देश में पुलिस वालों, और कितने पुलिस वाले आंख में आंख मिलाकर के कह दे कि उन्होंने नौकरी अपनी ईमानदारी से करी है। अच्छा। और आज सिलेक्टिवली आप दिखा करके, आज सिलेक्टिवली दिखा करके, आज देखिए, समझिए, ये जो वीडियो आ रही है, मैंने आपसे उम्मीदें की थी कि आप वीडियो पे बोलेंगे, आप वीडियो पे नहीं बोले, वीडियो पे ही बोल रहा हूं, आप पुलिस कितनी ईमानदार है, कितनी सक्षम है, उस पर मैं वीडियो पे ही आ रहा हूं। ये उस वक्त की वीडियो है जब वकीलों पे फायरिंग हो गई, और स्वाभाविक है उस वक्त टेम्पो या जो इमोशंस होते हैं वो फ्लेयर अप हो जाते हैं। और वो उस इमोशन में कोई आदमी एक महिला के साथ, मैं महिला पुलिस में नहीं बोलता, एक महिला के साथ बदसलूकी करेगा, ये बदसलूकी है, ये बदसलूकी नहीं है, अगर ये बदसलूकी नहीं है। 2 तारीख का इंसिडेंट, सुनील जी, 2 तारीख का इंसिडेंट है। और जो आपने कहा कि हाईकोर्ट ने कोई एफआईआर रजिस्टर करने के लिए कोई स्टे नहीं दिया है। हाईकोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि 2 तारीख के इंसिडेंट पे कोई कोर्सिव एक्शन वकीलों पे नहीं लिया जाएगा। मैं हैरान हूं कि आप इसे बदसलूकी तक मानने के लिए तैयार नहीं है। ये मैन हैंडलिंग नहीं है तो क्या है? डीसीपी को अगर 4 लोगोों को घेरकर एक आईपीएस ऑफिसर को प्रोटेक्ट करके ले जाना पड़ रहा है तो वो किससे बचा रहे थे भाई उनको? आपको प्रथम जो एफआईआर है ना, वो डीजे 30,000 सारा डिफेंस यही है। अगर आपको सारा डिफेंस इतना ही है कि मोनिका भारद्वाज ने एफआईआर नहीं करी, अगर डीसीपी को लगता है इतना ही डिफेंस है, बस बदसलूकी हुई है तो लेटर रजिस्टर वेदभूषण जी, विक्रम सिंह जी, मुझे प्लीज 1 मिनट दें, मैं आपके पास आ रहा हूं। थोड़ी देर के लिए मेरे पैनल के दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मेरे वकील साथियों के साथ, केवल 2 मिनट का टाइम मुझे दे दें। उनको कहो कि कागज का लिबास उतार दें, अगर बारिश आएगी तो अपने आप को कहां छिपाओगे? साथियों, कसाब के लिए कोर्ट मैं गया था सुप्रीम कोर्ट खुलवाने के लिए। कसाब की वकालत करने के दिल्ली के नहीं, इंडिया के टॉप के एडवोकेट्स रात को 12 बजे कसाब की बचाव में आए थे। जो बहुत बड़े होम मिनिस्टर और एक बहुत बड़े वकील है सुप्रीम कोर्ट के, आज वो जेल के अंदर पड़े हुए हैं। वो अकेले वकील नहीं है सुप्रीम कोर्ट के। आप यदि मेरे दामन पे दाग है तो आपका दामन भी उजला नहीं है। आप सुन लीजिए, आपकी प्रॉब्लम भी आप सुनते नहीं है, आपकी प्रॉब्लम सुनते नहीं है। मैं कह रहा हूँ हमारे दामन पे दाग है, आपका दामन कहाँ से उजला है? अपना दामन भी देखिए, अपना दामन भी देखिए पहले। वेद जी, पहले तो ये पूरे हिंदुस्तान के वकीलों और पूरे हिंदुस्तान की पुलिस की लड़ाई नहीं है। दिल्ली में एक छोटे से हिस्से के अंदर एक प्रेमाइसिस के अंदर एक वारदात हुई है, उसको इतना जनरलाइज इसको इतना ना बढ़ाइए कि ये आग जो है यहाँ से और बढ़ के सरहदों को पार करे। वकील ने मारा है, डीजीपी साहब, विक्रम सिंह जी, बहुत लोग उत्तेजित हो रहे हैं इस मुद्दे पर। हैं तस्वीरें ऐसी, किसी को भी देख के खराब लगेगा। दो किस्म के बचाव आए हैं। पहले तो इस वीडियो की सत्यता पर शक खड़ा किया जा रहा है, जो मुझे लगता है कि इस मौके पर करना उचित नहीं है, फिर भी आपने कहा। और दूसरा ये कि बदसलूकी हुई ही नहीं। आप अगर पिक्चर देख पा रहे हैं तो मुझे बताइए आप क्या महसूस करते हैं? सौरभ जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। और मैंने आपके वीडियोस देखे हैं और मैं बहुत सोच समझ के अपना वक्तव्य दे रहा हूं। हो सकता है कुछ को अप्रिय भी लगे। सच्चाई में बहुत ताकत होती है और हमको हठधर्मिता छोड़ करके और अहम का टकराव को छोड़ करके देखना है कि हम इसी समाज से आए हैं। कोई पुलिस में गया, कोई एडवोकेट हुआ, कोई जुडिशियल ऑफिसर हो गया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम सच्चाई, शिष्टाचार और कानून से कोई भी पक्ष ऊपर है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी महिला हो, चाहे वो मोनिका हो या कोई भी महिला हो, उसके ऊपर अत्याचार हो और हम चुप बैठ जाएं। मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति का ये जिम्मेदारी है, अत्याचार के खिलाफ बोलना उसका कर्तव्य है और उसको बचाना और उसके संबंध में मूक दर्शक बने रहना दोनों ही गुनाह है और पाप है। बहरहाल मैं अपनी पुलिस के दृष्टिकोण से बताना चाहूंगा, आप वीडियो को सत्य करें। मैं अपने व्यवसायिक अनुभव से कह सकता हूं कि कट कॉपी पेस्ट करने में समय लगता है। जब पुलिस वालों के पास समय होगा तो कट कॉपी पेस्ट करके पेश करेंगे, अभी उनके पास ऐसा समय नहीं है। बहरहाल
हमारे अधिवक्ता मित्रों ने जो कहा कि मान लीजिए कट कॉपी पेस्ट है, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि यह सत्य है। बहरहाल दोनों चीजें घर कमीशन के सामने जाएंगी और जो सच्चाई होगी जरूर आएगी, लेकिन 3-4 बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। अनाधिकृत क्षेत्र में वाहन को पार्क करना, इसका क्या औचित्य है? सारी दुनिया में वकीलों को बुद्धिजीवी कहा जाता है, हम पुलिसकर्मी को दुनिया में कहीं बुद्धिजीवी नहीं कहते हैं। हम लोग तो जाने ही जाते हैं कि शायद शिक्षा की कोई कमी थी या शायद वो बौद्धिक क्षमता नहीं थी, तभी हम लोग पुलिस में आए हैं। ये उम्मीद की जाती है कि आप बड़े भाई थे और हम जब चार्जशीट लगा देते हैं तो उसके बाद आपका काम शुरू होता है। आपका काम था एक हमसे ज्यादा परिपक्वता दिखाना। बहरहाल घटनाक्रम में अगर आप ये देखें, अगर कोई बवाल हुआ, हथियार लूटे गए, अभद्र व्यवहार हुआ, आगजनी हुई, तो मुझसे किसी चैनल पूछा था कि अगर आप वहां होते तो आप क्या करते? तो मैं स्पष्ट कह दूं, मैं वही करता जो कानून मुझे इजाजत देता, जो दिल्ली पुलिस ने किया मैं भी वही करता। धारा 96 आईपीसी से लेकर धारा 100 आईपीसी तक, धारा 332 सर क्या गोली चलाते अधिकार कानून देता है। डीजीपी सर क्या फायर का ऑर्डर देते क्योंकि वहां गोली चली है? जरा ध्यान से सुने, आपकी बात मैंने बड़े धीरज से सुना, जरा मेरी बात सुने, मैं एक एक शब्द का जवाब दूंगा। अगर आप मेरे ऊपर प्राण घातक हमला करेंगे तो गोली भी चलाऊंगा। और तो उस सीसीटीवी फुटेज को देखिए, डीजीपी साहब, उस सीसीटीवी फुटेज को देखिए पहले, उसके बाद अपना वक्तव्य दीजिए। आप लोगों की यही कमी है, आप बचाव पक्ष के वकील की तरह नहीं दिखा रहे। आप नहीं बिल्कुल गोली चलती, आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि सस्ते निपट गए आदमियों पे आप गोली चला रहे हैं। सुरेंद्र जी कम से कम उन्होंने इतना जवाब दिया कि गोली चलाने की नौबत आएगी तो गोली चलेगी। से जो वहां गुंडागर्दी हुई है बहुत सस्ते निपट गए सौरभ जी, बड़े सस्ते निपट गए। देखिए मैं बता दूं, जितनी गोली मैंने चलाई है हिंदुस्तान में शायद किसी पुलिस अफसर ने नहीं चलाई हो। अगर जान की नियत से मारने की होती तो आज्ञा चक्र पे दोनों गांवों के बीच में गोली मारी जाती, तीसरे बटन जिसको सोलर प्लेक्सस कहते हैं वहां पे मारी जाती। बहुत बढ़िया। टियर गैस शेल भी अगर मुंह पे मार दी जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको वाइटल पार्ट पे गोली नहीं चली और आप रिट्रैक्ट होकर आइए, आपको पता ही नहीं, आपको कुछ नहीं पता। अरे आपको नहीं मालूम एक सेकंड इन्वेस्टिगेशन पानी होएगा। शर्मा जी डीजीपी साहब ने जो बात कही है उस पर हक है कि जो वकील बैठे हैं वो रिएक्ट करें। बोलने का मौका दिया जाए, बोला उन्होंने अपनी बात कह ली, साहब को बोलने का मौका दिया जाए, उसके सर बाद ने अपनी बात कह ली है, सर ने अपनी बात कह ली है, उस पर ये रिएक्ट करना चाहते हैं, इनका अधिकार है। जी बोलिए ललित जी, वो कह रहे हैं कि जानबूझ के किसी की जान लेने के लिए गोली नहीं चली, सेल्फ डिफेंस में चली। तभी तो 307 का मुकदमा दर्ज कब होता है डीजीपी साहब? अगर ये जान लेने की नियत से नहीं था तो सेल्फ डिफेंस दिखाते। 307 का मुकदमा क्यों दर्ज किया गया? प्राइम ऑफिसाई इट वाज द केस ऑफ 307 आईपीसी। और आपके आला अधिकारी जो दिल्ली पुलिस के वहां बैठे दिल्ली में, 302 का भी लिखा सकते हैं, तो आप वो सीसीटीवी फुटेज, अंदर की सीसीटीवी फुटेज दिखाइए ना जनाब। अरे आपसे इन्वेस्टिगेशन कवर्ड बाय इम्यूनिटी, आप आईओ बन जाओ उस केस के, आप प्रेशर बनाना चाह रही है दिल्ली पुलिस, आपको आईओ बना देते हैं, आप जाके इन्वेस्टिगेशन करो। 5 तारीख को क्या करनाल सिंह जी, क्या दिल्ली पुलिस को लॉकअप के सीसीटीवी का वो हिस्सा भी जारी करना चाहिए जब गोली चली? वेरी गुड। देखिए सारे जो वीडियो हैं मिलेंगे, जुडिशियल कमीशन प्रोब कर रहा है, हर चीज़ की जांच होगी उसमें। मैं इनकी 1-2 बात का जवाब दे दूं कि इन्होंने कहा कि 307 क्यों रजिस्टर किया गया। 307 एक कंप्लेंट दी गई वकीलों ने और उस वकील के कंटेंट्स शो करते थे 307 है। अगर ये 307 बनती है नहीं बनती, वो पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की है, ये जुडिशियल प्रूफ में आएगा कि सेल्फ डिफेंस में की होगी तो 307 हट जाएगी। तो इस तरह की बात करना, यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं ये देखने के लिए कि एक महिला पर जो बात हुई है वो सत्य है या करनी चाहिए, क्या ये सही है? और ये हट धर्मिता छोड़ के कि मैं वकील हूँ या मैं पुलिस हूँ, इसको छोड़ देना चाहिए। हम एक समाज में बैठे हैं। एक दूसरा वीडियो और हमारे समाज की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक दूसरा वीडियो आंख बीच के अपनी बात को सत्य करने की कोशिश करेंगे, जो सत्य होगा वो तो कमीशन प्रूव कर ही रहा है। तो हमें उस पे 5 तारीख को किस बात का डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है दिल्ली पुलिस? वो डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था, वो प्रेयर का हेडक्वार्टर अपने प्रेयर में कर रहे थे। यदि हमारे फरियाद लेकर अपनी फरियाद लेकर आपका सैनिक सम्मेलन बुलाया था, मैं उसका भी जवाब दूंगा। अपनी फरियाद लेके आपके ऑफिस में आया क्या? मैं उसका जवाब दूंगा। हक है वहां जाने का, कोई अधिकार नहीं है आपके पास। है आप दिल्ली सिंह साहब अधिकार है, जवाब दे रहे हैं, जवाब के पास जाने का, प्रेयर करने का अधिकार है। सुरेंद्र जी एक मिनट आप सुनिए, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उस हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को आप पढ़िए।
उसमें वकीलों के ऊपर नो कोर्सिव एक्शन, ट्रू, पुलिस पे आप ले सकते हो, कोई कोर्सिव एक्शन नहीं कहा उन्होंने, नहीं कहा लिया आपने तो ट्रांसफर लिया कर नहीं दिया। लिया, मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की बात कर रहा हूं, आप सुनिए उस ऑर्डर्स को। सस्पेंशन एंड ट्रांसफर विदाउट एनी इंक्वायरी, एंड सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें कहा हुआ है कि सस्पेंशन की राइट जो है हाई कोर्ट को या किसी भी कोर्ट को नहीं है। You should have challenged that order. वेट कीजिए, चैलेंज भी होगा, चैलेंज भी होगा, प्रोटेस्ट करें, चैलेंज भी होगा। आप सुनिए मेरी बात तो, आप पूरी बात सुन नहीं रहे हो, आप सुनते नहीं हो, ये सुनते ही आप सवाल कार्ड बना रहा है, फैमिली आई है, मुझे जवाब तो देने दो। एक मिनट हुए, मुझे जवाब तो देने दीजिए। तो उनको एक ग्रीवेंस था कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है और उसको कहां जाएं। चलिए ठीक है, सीनियर ऑफिसर सर वहां से मेरे ख्याल से हम काफी आगे आ गए हैं। मैं एक सवाल आप कितने टाइम के लिए कर रहे हैं? मैं एक सवाल विकास जी से पूछना चाहता हूं, मैं एक सवाल विकास जी से पूछना चाहता हूं। सर एक सेकंड, आप लोगों इसका जवाब आप लोग भी देंगे। सुरेंद्र जी आप बाय चॉइस हैं, सुरेंद्र जी बाय डिफॉल्ट नहीं है। सुरेंद्र जी एक सेकंड, आप बाय चॉइस हैं, सारी जिम्मेदारियां सारी बंदिशें बता दी गई कि पुलिस की ये थी। पुलिस के पास प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है, पुलिस के पास हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, धरना देने का अधिकार नहीं है। ये बात लगातार कही जा रही है। सर प्लीज, ठीक है, ये बातें लगातार कही जा रही। तो मेरा इस पर सवाल है विकास जी, इन पे तो सारी बंदिशें हैं और इनको उस पे बंधना पड़ेगा क्योंकि ये वर्दी में है, ये सरकारी मुलाजिम है, आप सरकारी मुलाजिम नहीं है, आप सिविलियन है, आपके ऊपर आपको कुछ ज्यादा अधिकार प्राप्त है, मान लेते हैं एक मिनट के लिए। तो क्या इनकी बंदिशें और इनकी जिम्मेदारियों की इज्जत करते हुए वर्दी का सम्मान नहीं होना चाहिए? मैं मानता हूं, एक मिनट, मैं मानता हूं सारा प्रोवोकेशन हो सकता है लोगों के पास, वकीलों के पास वहां पर उग्र होने का। क्या ये आपको वर्दी पे हाथ उठाने का अधिकार देता है? क्या भारत के किसी भी नागरिक को वर्दी पे हाथ उठाने का अधिकार है? एक छोटा सा गाड़ियां जला दी गई, 20 गाड़ियां जला दी है, अधिकार है इनको। 20 अधिकारियां जला दी गई हैं, इनको इनका अधिकार है। मैं पास ही बैठा हूं, सुन रहा हूं, सुन सकता हूं। 20 गाड़ियां जला दी, अधिकार मैंने पूछा, उसका जवाब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा इस उम्र में? नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। अरे आप चिंता ना करो, बहुत मजबूत है दिल्ली पुलिस। हम रिटायर्ड जरूर है पर इतना बहुत मजबूत है। हमारे दिल की चिंता ना करें, अपने दिल की धड़कनों का मजबूत हो। देखिए सौरभ जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप दो चीजों को अगर इक्वेट करें, और मैं मानूं कि आप वकीलों के खिलाफ भी लीगल एक्शन लीजिए और पुलिस वालों के खिलाफ भी लीजिए। वकील के, अगर आप साकेत के वीडियो की चर्चा आपने मेरी बात का जवाब नहीं, आप यही जवाब नहीं दिया। नहीं, मैं मेरा तो इस पूरे मुद्दे पर एक बुनियादी स्टैंड है, वर्दी के ऊपर हाथ नहीं उठ सकता, बात खत्म। बिल्कुल वर्दी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, बस नहीं उठ सकता। और उसमें आईपीसी में प्रावधान है, अगर कोई वकील हो या कोई आम नागरिक हो या मंत्री हो या संतरी हो, अगर वो पुलिस की वर्दी के कॉलर पे हाथ डालेगा तो आईपीसी में उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होगी और कानूनी कार्रवाई होगी। ये बिल्कुल सही है। लेकिन साथ ही साथ जो बीच में डीजीपी विक्रम सिंह जी भी कह रहे थे कि सेल्फ डिफेंस में, और सिंह साहब तो खुद भी अब एक लॉ कॉलेज के वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, वो खुद भी जानते हैं कि एक्सेसिव फोर्स आप यूज नहीं कर सकते। तो वकील 2 तारीख को ना तो कोई भाला, ना कोई तलवार, ना कोई पिस्टल, ना कोई राइफल या कोई पत्थर लेकर के चल रहा था। लॉकअप तोड़ के अंदर घुस गए, आप लॉकअप तोड़ के अंदर घुस गए, सेंगर जैसा क्रिमिनल, सेंगर जैसा क्रिमिनल, 150 आप इतने बंद है, वकीलों पे जो कमाल कर रहे हैं, मतलब होने पे जो आप मनमानी कर रहे हैं, जो डीजे है, कमाल है आपका। वाह, 30,000 कोर्ट के और 4 सीनियर मोस्ट जजेस लॉकअप बिल्डिंग पे गए और पुलिस वालों ने 20 मिनट तक लॉकअप बिल्डिंग के दरवाजे नहीं खोले। तो आपने तोड़ दिए? नहीं, दरवाजा तोड़ देंगे, वकीलों को बढ़ने दे। और सीन ऑफ ऑफेंस को पूरी तरह पुलिस ने डिस्ट्रॉय किया है। कोई बात नहीं, आएंगे घूम फिर करके कचहरी में ही आएंगे, 24 घंटे तक कहीं रख सकते हैं किसी अक्यूज को। सागर शर्मा जो वकील जिनको पुलिस ने लॉकअप के अंदर खींचा था, ठीक, मैं अब ललित जी क्योंकि यहां पर है, उनके ये सागर शर्मा ललित जी के लिए काम करते हैं, ठीक है, तो इसलिए, और उस दिन गाड़ी में भी थे उस जब वो आए, जब झगड़ा शुरू हुआ। तो ललित जी मुझे बताइए, एक वीडियो तो हमने ऐसा देखा है कि सागर को
पुलिस वाले अंदर धक्का दे करके लेकर जाते हैं अपने साथ, लेकिन अंदर कोई मारपीट नहीं करते। सागर के साथ कोई, उस वक्त पहली वीडियो की बात कर रहा हूं, पहले वीडियो में सागर के साथ कोई मारपीट होती दिखाई नहीं देती, और 2 मिनट में एक एसीपी उनसे बात करते हैं और उनको कहते हैं बाहर जाओ, और वो बाहर चले जाते हैं। बात पूरी सुनिएगा। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को वहां जमा होकर के ताला तोड़ने की कोशिश करनी पड़ी, आप लोगों को बाइक जलानी पड़ी। क्यों करने, वो नौबती क्यों आई? क्योंकि सागर तो लॉकअप के बाहर चला गया था आराम से। देखिए एक मिनट, विद ड्यू रेस्पेक्ट, मेरे सीनियर ऑफिसर बैठे हैं और बड़े अनुभवी हैं, उनसे भी मैं पूछूंगा। और एक पहली चीज़ तो ये क्लियर कर दूं कि उस टाइम पे भी उसके साथ में जो किक मारी गई है पीछे से, आप देखेंगे उन वीडियो को भी देखना, पिटाई की है उस टाइम, अभी आ जाएगा वो वीडियो। हाँ, उस टाइम पे भी उसको पिटाई की गई है। और क्या एक ये आ गया, मैं कर्नैल सिंह साहब से पूछना चाहता हूं, क्या वहां पे गाड़ी खड़ी करने के लिए इतना बड़ा अपराध है कि किसी को जो एक वकील ड्रेस में है, बैंड लगाए हुए है, उसको लोकम में बंद कर दिया जाएगा? सुनो, एक मिनट, बंद कर दिया जाएगा? मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। और इसके साथ में मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि वहां पे हमने 2 मिनट के लिए उससे कहा कि 2 मिनट बाद में हमारा जो पार्किंग अटेंडेंट है वो आ रहा है और वो चाबी लेके चला जाएगा और गाड़ी हटा देगा यहाँ से। और इन बिटवीन पार्किंग में मैं दिखाता हूँ, उस वीडियो को नहीं दिखाया जा रहा है, विद इन 3 मिनट्स वो पार्किंग से गाड़ी हट भी गई है, मैं चाबी खुद दी है उसको। और उसके बाद में उसको खींच के ये देखो वीडियो जो है, ये बाद का वीडियो, और ये भी सच है कि बाद में मारा, लेकिन ये बाद का वीडियो, पहला वीडियो दिखाया, पहला स्टार्टिंग पहला वाला वीडियो दिखाया, लेके जा रहे हैं, उसकी बेइज्जती करके लेके जा रहे हैं। उसने पुलिस वाले को धक्का दिया, सुनो, पुलिस वाले को धक्का दिया, वो अपने आप को बचने की कोशिश कर रहा है, बड़े लॉ अबाइडिंग थे, जहां छुटा रहा है, जहां हमारी प्रिजनर्स की गाड़ियां, मेरे को बड़ा सरप्राइज है कि मेरे डीजी साहब कह रहे हैं कि हम जो वाइटल पार्ट पे गोली नहीं मारेंगे। कौन इनको जस्टिफाइड करेगा कि सीधे गोली मारेंगे? कोई भी गलती है सागर खड़े बीच में, सागर खड़े बीच में, क्या इन्होंने वार्निंग दी गोली चलाने के लिए? जस्ट ए मिनट, मैं तो पूछ रहा हूँ नौबत पहुंची क्यों जब सागर बाहर चला गया था? पहुंची इसलिए, मैं बताता हूँ, 2 मिनट में वो सारा मैटर एंड हो जाता। आपके एसीपी साहब जो लॉकअप के इंचार्ज थे, उन्होंने इररेस्पॉन्सिबल व्यवहार किया। उनसे मैंने ये कहा, आप उसका नाम बता दीजिए जिसने हमारे साथ में मिसबिहेव किया, और 6 पुलिस कर्मी जो उसको जबरदस्ती खींच के अंदर लेके गए, बंद करके गए, और हमें नाम बता दीजिए, हम कंप्लेंट दे देते हैं, और डीजे साहब को भी कंप्लेंट दे देते हैं, मैटर एंड हो जाएगा। और इसके बाद में हमें जो भी कानूनी एक्शन होगा उसके खिलाफ में कानूनी एक्शन हो जाएगा। और इसके साथ में जस्ट ए मिनट, इसके बाद वहां हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने आधा घंटे बाद कहा जी अभी हमारे जो है चौकी इंचार्ज आ रहे हैं। चौकी इंचार्ज से भी यही क्वेश्चन था, चौकी इंचार्ज ने भी उनका नाम नहीं दिया। उसके बाद डीजे साहब प्लस उसके साथ में ऑनरेबल और जज साहब के साथ में 4 ऑनरेबल जजेज आए 20 मिनट तक, अभी तक नहीं दिखाई वो वीडियो। जजेज वहां पे इंतजार करते हैं, 20 मिनट तक रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इसको एमिकेबली सेटल करा देते हैं, जिसकी वजह से इतना सारा बवाल हो रहा है। और ये बवाल हमारा क्या नुकसान करा पूरे हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान आपकी बात, आपका सवाल इंपॉर्टेंट है, जवाब प्लीज मेरे को लेट मी कंप्लीट। और उसके बाद उन्होंने कानून के जानकार आप हैं, सीधे गोली मार रहे हैं छाती में गोली मार रहे हैं उसको, और वो मरणासन पड़े हुए थे। विक्रम सिंह जी, अभी आपने शब्द का इस्तेमाल किया था कि हठधर्मी छोड़नी पड़ेगी, कि हठधर्मी और वकील हठधर्मी कर रहे हैं। सर एक सेकंड, आपने कहा वकील हठधर्मी कर रहे हैं, ये ललित जी, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं 1 मिनट लेकर के अपनी बात खत्म करूंगा। सर 1 सेकंड में मेरा सवाल सुन ले, आपसे ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने शुरुआत में जो कुछ हुआ उस वक्त थोड़ा संयम दिखाया होता, थोड़ी मैच्योरिटी दिखाई होती, तो ना लॉकअप तोड़ने की नौबत आती, ना गोली चलाने की नौबत आती, ना गाड़ियां जलती, ना महिला पुलिस अफसर के साथ मारपीट होती। आप लॉकअप को देख लीजिए जाके, अभी भी लॉकअप नहीं तोड़ा। वेलकम है आपका, लॉकअप के अंदर आ जाइए। डीजी साहब सर बोले प्लीज। सौरभ जी, मैं कहूँगा पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और बार काउंसिल, बार एसोसिएशन और एडवोकेट से बात और डीलिंग करते वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। मेरे 36 साल के कैरियर में बार और वकीलों से मेरी बहुत जो घनिष्ठता है वो इसीलिए कि एक परिपक्वता चाहता है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप होनी चाहिए। इन छोटी मोटी चीज को अगर हम अहम का बिंदु बनाया, अगर किसी की तरफ से भी परिपक्वता होती तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती ही नहीं। ये हुई, यही अपने में बहुत बड़ी कमी है, और ये चूक ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, गलतियां दोनों तरफ से हुई है, इसकी बात न करके। पुलिस की गलती ये थी कि अगर वहां कोई वरिष्ठ अधिकारी होता तो ये घटना नहीं होती और न होनी चाहिए थी। दूसरे, पुलिस कर्मियों के लिए ये अक्षम्य अपराध एक है कि धरना प्रदर्शन का रास्ता अपनाना। मैं पुराने स्कूल का हूं,
पुलिसमैन रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट सेक्शन थ्रू और पुलिसमैन इंसाइटमेंट टू डिसरप्शन एक्ट। आपकी कुछ भी शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन आपके लिए अक्षम्य नहीं करना चाहिए था। और उसमें भी आग में घी डालने का काम हमारे से वरिष्ठ पेंशन प्राप्त शुदा अधिकारियों ने किया कि हम आपके साथ हैं। आप साथ हो सही काम के लिए, गलत काम के लिए आपका खड़ा होना भी एक गलत नसीहत देना है। और जो आपकी संतान की तरह है उनको कृपा करके गलत रास्ता न दिखाइए। जी मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो फायरिंग की बात आई अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस में, दोनों चीजों को कंफ्यूज न करें। एक बलवा ड्रिल होती है, राय ड्रिल, जिसमें शुरुआत होनी चाहिए वाटर कैनन वार्निंग, टीयर गैस वार्निंग, लाठी वार्निंग, रबर बुलेट वार्निंग, और फिर फायरिंग आती है। लेकिन आपने जब दंगे की स्थिति को ही आपने देख लिया, अब मरने मारने की स्थिति आ गई, तो आप कि आपने बलवा ड्रिल के प्राविधान के अनुसार बल प्रयोग नहीं किया है। आपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत आपने चलाई, जहां पर चेतावनी देने की अब तो संभावना नहीं। चेतावनी जब तक देंगे तब सारा खेल खत्म हो जाएगा। कहना चेतावनी की नौबत ही नहीं थी वहां पे। इतना टाइम पानी चलाया जाता, इतना टाइम पानी जाते, टाइम इज फ्रिक्शन ऑफ मिनट्स, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स। आपको राय हो गया है, सागर को खींच के उसको पूरी तरह मार दो। इसमें कोई घंटों का टाइम नहीं मिला पुलिस को। लीजिए, ये जब ये फायरिंग वाली आपको वीडियो रिलीज ही नहीं कर रहे जानबूझ के। होगी, वो भी होगी। सुनिए पहले, अरे मादा रखिए सुनने का, सुनो, सुनने की आदत नहीं रही क्या आपको? भी नहीं है आदत। पहले क्या ये उसकी भी आप कोर्ट मान के चल रहे हो। लॉकअप बंद है, ताले लगे हुए हैं और वहां से फायरिंग कर रहे हैं। और वो फायरिंग 4 राउंड फायरिंग हुई है। 3 राउंड, एक राउंड एक आदमी के चेस्ट पे लगा है, दूसरा राउंड एक आदमी की उंगलियां काट गया है, और तीसरा राउंड कान के पास से गया है। आप गवाह हैं उसके? सुनिए, मेरे बताइए, साथियों को चोट लगी, मैंने हॉस्पिटल में जाके देखा। बात है, बड़े एक्सपर्ट हैं, जाके मिले हम, बहुत भारी एक्सपर्ट्स हैं। 20 साल का तजुर्बा हमें भी है वकालत का, बहुत भारी, हमें सारा तजुर्बा है। इसकी बात छोड़िए आप। ये बुलेट वुंड्स थे, ये 3 लोगों को बुलेट वुंड्स हैं। 2 आदमी को बुलेट वुंड्स हैं। 2 को एक कान के पास से निकली है, और एक जो दूसरे एक की छाती में लगी है, और एक की 2 उंगलियां कटी है। सिंह साहब आप देखिए, जो भी इंसिडेंट हुआ उस दिन का, और जिसकी भी गलती है उस पर तो एक्शन होगा। जुडिशियल प्रोब है, उस पर एक्शन सर्टेनली होगा, चाहे उस पर पुलिस वालों की गलती हो, चाहे लॉ वालों की गलती हो। लेकिन ये कि माहौल बना लेना कि मैं पुलिस और मैं वकील, ये गलत है। आप मेरे हिसाब से वकीलों को और पुलिस को बैठ के इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए आगे की चीज़ों के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। और तभी जी, कल आपके आला अधिकारियों ने एक मीटिंग बुलाई, कोऑर्डिनेशन कमेटी दिल्ली की, और उसमें आपका कोई आला अधिकारी आया नहीं, तो कैसे सॉर्ट आउट? ज्वाइंट सीपी राजेश खुराना आए थे, आप बात करने के लिए तैयार नहीं हो। आपको तो कमिश्नर चाहिए। अरे पता आए थे, आपने बात नहीं की उनसे। झूठ बोलने का कोई बात नहीं की। आप पहले अपने फैक्ट ये ठेका झूठ बोलने का आपका है कोर्ट के अंदर। ये आपका झूठ बोलने का ठेका आपका है कोर्ट के अंदर। गए थे हमारे अधिकारी, आप लोगों ने बात नहीं की। करना चाहिए। आपके आला अधिकारी जुडिशियल प्रोब की आड़ में आपकी एसआईटी काम नहीं कर रही है। आप अगर 2 तारीख 3 तारीख का ऑर्डर पड़े हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट ने जुडिशियल इंक्वायरी को सेपरेट रखा है, और आपकी जो एसआईटी क्राइम ब्रांच की हेडेड बाय स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो सेपरेट है। अरे एसआईटी काम करेगी, आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग साथ देंगे एसआईटी। आपको कैसे पता लगा इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं रहा है? सुनिए पहले, सुपरवाइज कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद डायरेक्शन, स्पेशल डायरेक्शन दी गई है कमिश्नर ऑफ पुलिस को। आप ऑर्डर पढ़े कि उसमें कहा गया है कि सारे इंजर्ड के आप बयान लिखे और सेपरेट एफआईआर रजिस्टर्ड हो, और वो कोर्ट में दाखिल की जाए नेक्स्ट डेट पर। आपको पुलिस की उस जांच पे भरोसा होगा? हमें पूरा भरोसा है दोनों जांचों पर। अच्छा, पुलिस जांच करे। तो बड़ी बात है कि पुलिस जांच, वो तो कह रहे हैं पुलिस जांच करे। क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे अब तक उसको? तो हड़ताल क्यों नहीं वापस ले रहे आप लोग? सुनिए, क्या चाहते हो? आप चाहते नहीं, हाईजैक कर रहे हो सिस्टम को। आप हाईजैक करना चाहते हैं, हाईजैक करना चाहते हो। आपकी मंशा पर डाउट है, पूरे हिंदुस्तान में इतना गलत मैसेज दिया आपने। आपको पुलिस को शक हो रहा है। डेमोंस्ट्रेशन कर रहे हैं। 90 जुडिशियल इंक्वायरी तो 90 दिन तक विकास जी, जुडिशियल इंक्वायरी की जुडिशियल इंक्वायरी तो 6 हफ्ते में आनी है, रिपोर्ट 6 हफ्ते में आनी है। तो क्या 6 हफ्ते तक अब कोर्ट बंद रहेंगे? नहीं, देखिए 90 दिन तक किरण बेदी के केस में बंद रखी है। अरे सर मौजूद है 90 दिन। जवाब लेने में विक्रम सिंह जी भी बैठे हैं और रिपोर्ट पढ़े पहले। विकास जी, कमेंट का टाइम है, जा रहा हूं विकास जी, अरे मैं उसमें गवाह। सुरेंद्र जी, समय खत्म हो गया, बिल्कुल। 2 सीनियर आईपीएस ऑफिसर बैठे हैं। अगर आप 100 एफआईआर उठाएंगे जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर है 307 की, तो अगर कर्नल सिंह जी ये कह दे मुझे कि आप लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे अरेस्ट करते हैं, आप बोलने दीजिए। मतलब 100 में से 100 सौरभ, मैं आपको 99 भी नहीं, 100 में से 100
अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर में तुरंत अरेस्ट किया जाता है और फिर फॉलोड बाय ऑल द इन्वेस्टिगेशन। जब आपको प्रथम दृष्टि से पता है कि वो बुलेट किसने चलाई है अनप्रोवोक्ड लॉयर्स के ऊपर, तो आपने जब 307 की एफआईआर रजिस्टर करी, आप उसको तुरंत अरेस्ट करिए और इन्वेस्टिगेट बहुत शॉर्ट में सर, वो आप तय कर लीजिए, वो भी आप तय करोगे। वेरीफाई कर दूं, इवन मर्डर केस में भी हर एक केस में बाय नेम में भी अरेस्ट करना जरूरी नहीं है, एविडेंसेस के बेस पे अरेस्ट करना जरूरी होता है। तो ये आर्गुमेंट ठीक नहीं है। इन्वेस्टिगेशन से पहले अरेस्ट कर लें, उसको बाद में इन्वेस्टिगेशन। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है, कमाल है। आप ये कह रहे हैं गोली किसी और ने चलाई होती पुलिस वाले ने नहीं तो गिरफ्तार कर देंगे, नॉट नेसेसरी, जरूरत नहीं है। ऐसा क्या एक काम इस तरह गोली लगती है, समय इतनी इजाजत दे रहा है, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। और आप लोग वो अहमियत रखते हैं समाज के अंदर, दिल्ली में अपने अपने प्रोफेशंस में, कि आप लोगों की अपील से बहुत बड़ा काम हो सकता है, ये झगड़ा खत्म हो सकता है। तो समय बिल्कुल नहीं है, मैं माफी चाहता हूं आपसे, मैं माफी चाहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं 5 सेकंड भी और नहीं रुक सकता सर, सॉरी ठीक।